जी सर, आज बताएं आप किस लिए यहाँ पर बीकानेर के अंदर इकट्ठे हुए। सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आप जनपक्ष की पीड़ा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और शासन प्रशासन को जो हमारा संदेश देने का काम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन और उसके घटक संगठनों ने मिलकर के कुछ अपनी खास मांगों को लेकर के यहाँ पे एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है और उसके अंदर विशेष रूप से आज संविदा कर्मी जितने भी है उनका सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा है, तो उनको नियमित करने की मांग को लेकर के ये किया है। जो नियमित कर्मचारी हैं उन सेवारत शिक्षकों के ऊपर इतने साल के बाद भी टेट की अनिवार्यता को थोपना, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है उसके बाद हमारी ये मांग है कि तत्कालीन उस समय के अंदर भर्ती सेवा नियमों के तहत जो कर्मचारी लगे थे उनके ऊपर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की बात थोपना अन्यायपूर्ण है। और आरजीएचएस की जो सुविधा है, तमाम कर्मचारियों को, पेंशनर को जो सुविधा मिल रही है यथावत रहनी चाहिए, उसको बीमा कंपनियों के हवाले नहीं करना चाहिए। और जो संविदा कर्मी है वो भी सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। जब तक इनको नियमित नहीं किया जाता इनको भी आज सुविधा जो है दी जानी चाहिए, हमारी उनसे मांग रहेगी। और आज जो है पे प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नियमित कर्मचारियों की रिकवरियां हो रही है, उनको लेकर के भी हमारी इस धरने के अंदर आज मांग है कि उनकी भी उस रिकवरी को पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए जो उनको जो है माफ किया जाना चाहिए। अगर ये हमारी मांगे प्रस्ताव बना करके जो है नहीं भेजी जाती प्रॉपर वे में, तो आगे की रणनीति बना करके इस आंदोलन को और गति देने का प्रयास करेंगे। संविदा कर्मियों के लिए जयपुर जो है महापड़ाव के अंदर हम नियमित शिक्षक भी और ऑल इंडिया फेडरेशन के तमाम घटक संगठन मिलकर के इनकी मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में लेकर के जाएंगे। और जो ओपीएस का जो मसला है उस तमाम कर्मचारियों के लेकर के उसका जो सेटलमेंट का जो मसला है उसको सरकार अपने ऊपर लेते हुए कार्मिकों के ऊपर थोपने का प्रयास नहीं करे और उसको जो यथावत नियमानुसार सहज तरीके से जो लागू रखने का प्रयास करें। संभाग से प्रदर्शन किया है, आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, सरकार को अपना मैसेज देने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरे चरण के अंदर हम प्रत्येक एमएलए एमपी के माध्यम से ये सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सेमिनारों के माध्यम से जो है हम वातावरण निर्माण करने का काम करेंगे और उसके बाद में अंतिम चरण के रूप में अगर सरकार को हमारी बातों की अनदेखी करती है तो हम मिलकर के एक जयपुर के अंदर बड़ा पड़ाव डालने का जो है मुहिम रखेंगे। यही हमारी आगे की रणनीति चल रही है। आगे हमारे जैसा आई फेटो के निर्देशानुसार आज हमने लोकतांत्रिक तरीके से केवल संकेत की धरना एक दिन का दिया है। इसके बाद में अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बताया कि हम प्रत्येक विधायक स्तर पर और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आगामी चरण में हम हमारी मांग सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किएंगे। और राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक से और उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रदर्शन करके भी हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और फिर भी अगर सरकार इन वाजिब मांगों को लोकतांत्रिक प्रणाली से भी नहीं मांगती है तो हम जयपुर में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी भी करेंगे। आगे इससे पहले भी आपने आंदोलन किया है, धरना प्रदर्शन भी किया है, सरकार दोनों रही है, क्या कमी लगी आपको? दोनों सरकारें, एक सरकार सापनाथ है, दूसरी नागनाथ है। पिछली सरकार ने भी जब पैरा टीचर आंदोलन 7 साल का चला उसके ऊपर हमारे ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, हमारे को 30-30 किलोमीटर तक दूर फेंक दिया गया, उठा करके कुछ भी नहीं किया। जब तक कर्मचारी एकजुट होकर के सरकार की नाक में दम नहीं करेंगे तब तक कोई सरकार किसी भी प्रकार से कुछ भी करने वाली नहीं है। ये सरकार जब सत्ता में आई थी उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक संविदा कर्मी को परमानेंट करेंगे और इन्होंने एक डेडलाइन की तारीख दी थी 30 सितंबर तक सारी समस्याएं हम दूर करेंगे, लेकिन ये 30 सितंबर आगे आने वाला है। इसलिए सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से मानती हैं तो हमारी प्राथमिकता है लोकतंत्र तरीके से भारतीय संविधान के अनुसार हमारी मांगा पहुंचाने का है। और फिर भी अगर सरकार इन मांगों को अनदेखी करता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए भी आगे रणनीति तैयार करेंगे। तो थैंक्स। आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार ऐसा सोचती है कि इनको टारगेट किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार कोई टारगेट नहीं करती। हमारी वाजिब मांगों के लिए हम लड़ेंगे और सरकार को भी, जब भारतीय संविधान वेताओं ने संविधान में लोकतांत्रिक सरकार दी है, लोक कल्याणकारी सरकार दी है, लोक कल्याणकारी सरकारें जो भी होती हैं वो जनता के बारे में, जनता के हितों के बारे में सोचती है।